अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। तो इसके पहले 15 सवाल करेंगे 1 to 15। ये सारे के जो क्वेश्चन ये सारी डेफिनेशन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सारी डेफिनेशन हैं। तो डेफिनेशन आज करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले डेफिनेशन क्या है, डिफाइन ए फंक्शन। तो अपनी बुक खोल लें, बुक के ऊपर मैं आपको निशान लगवा देता हूँ, आप निशान लगा लें, उनको आपने याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आती हैं। तो बुक खोल लें, इसका पेज नंबर है 139, पेज नंबर 139 है, 139 नंबर सफ़ा। तो ये यहाँ पर आ जाए, ये लिखा हुआ है वन डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अ फंक्शन इज़ अ रूल, पेज नंबर 139, ये पहली जो डेफिनेशन है। अ फंक्शन इज़ अ रूल, तो फंक्शन एक रूल होता है डेट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यूज़, जो हर इनपुट वैल्यू को असाइन करता है एग्जैक्टली वन आउटपुट वैल्यू, यानी एक इनपुट वैल्यू के लिए एग्जैक्टली एक आउटपुट वैल्यू होती है। तो फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जिसमें एक इनपुट वैल्यू के लिए एग्जैक्टली एक आउटपुट वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं फंक्शन। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, वैसे तो नहीं आपने याद करनी है। उसके बाद डोमेन क्या होता है? तो डोमेन इज़ अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ फॉर विच रूल इज़ डेफिनेट। डोमेन क्या होता है? सेट, जितने भी इनपुट वैल्यूज़ हैं, तमाम इनपुट वैल्यूज़ का जो सेट होता है उसे कहते हैं डोमेन है। लेकिन शर्त क्या है? फॉर विच रूल इज़ डेफिनेट। डेफिनेट से क्या बनाता है कि यह मुझे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, उसे कहते हैं डेफिनेट है। ठीक, वो अनडिफाइंड ना हो, इन्फिनिट ना आए। उसके बाद है रेंज। तो रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल डेफिनेट आउटपुट वैल्यूज़, जिसमें जो आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं उनका जो सेट होता है उसे हम कहते हैं रेंज। रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल डेफिनेट आउटपुट वैल्यूज़। डेफिनेट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, उन्हें कहते हैं डेफिनेट वैल्यूज़। जैसे 1 2 3 ये डेफिनेट वैल्यूज़ हैं। जो इन्फिनिटी होता है वो डेफिनेट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन ए फंक्शन। अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स इनपुट वैल्यूज़, तो ऐसा वेरिएबल जो रिप्रेजेंट करता है किसको? इनपुट वैल्यूज़ को। और डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट इनपुट वैल्यूज़, तो इनपुट वैल्यूज़ क्या होती हैं? डोमेन होती हैं। और डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहीं यानी जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को जो वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन है। ये वेयर एज के आड़ दें, यहाँ से डेफिनेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल की। द वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स आउटपुट वैल्यूज़ और रेंज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज के आड़ दें, यहाँ से द वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स आउटपुट वैल्यूज़ और रेंज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाली डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज है कंस्टेंटेशन, कुछ नहीं है। उसके बाद है पेज नंबर, इसके बाद जी यहाँ पेज नंबर 143, पेज नंबर है 143, पेज नंबर है। इसके ऊपर आ जाए, इसका सेंटर में है क्या लिखा है? मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहले फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एस इक्वल टू ए। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एस इक्वल टू ए। यहाँ देखा आर वाई इज इक्वल टू ए। जो एफ एस है उसको हम वाई भी लिखते हैं। ठीक है। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। और जो एफ एस है उसको वाई भी लिख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू ए। ये देखिए इसे क्या लिखा है? वाई इज इक्वल एफ एस एंड कहाँ इधर लिखें, यूँ लिखें। इसको मैं आसान करवा देता हूँ। और फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एस इक्वल टू ए
और वाई इज इक्वल टू ए, ये काट दें, ये वाला इसको आपने काट देना। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, वेयर लिख लेना, वेयर, यहाँ पर लिखना है वेयर ए इज कांस्टेंट, ये वाला जो ए है, वेयर ए इज कांस्टेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज, ये भी काट दें, ये काट दें, ठीक है। ये काट कर क्या लिखना है, टेक्स्ट क्या बोलेगी, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एस इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू ए वेयर ए इज कांस्टेंट इज लिखना है। इसके बाद लिखना है इज कॉल्ड, क्या लिखना है, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। अब देखें आपको डेफिनेशन की समझ भी आएगी और याद भी हो जाएगी, ईजी हो गई है। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एस इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू ए वेयर ए इज कांस्टेंट, इधर लिखना है इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ये डेफिनेशन है कांस्टेंट फंक्शन की। दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो ये भी पूछा जाता था पेपर में, जो पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 0 क्या होती है, ये भी साथ हमें याद रखना है, ये भी इसमें डेफिनेशन में शामिल करना है। दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री, जो कांस्टेंट फंक्शन होती है उसकी डिग्री 0 होती है। उसके बाद ये डोमेन रेंज नहीं करना, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, पेज नंबर 144 के ऊपर आ जाए, पेज नंबर 144 है, इसके नीचे अंदर ये हमारा लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन ये वाला। तो द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एस इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, और एफ एस का वाई भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, ये नहीं लिखना है इसमें, इफ वाई इज इक्वल टू, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखें वेयर, यहाँ पर क्या लिखना है, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये फिर इसको काट दें, इसको काट के क्या लिखें, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, बस इतना। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एस इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी और वाई इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स, बस इतना ही करना है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए, पेज नंबर 145 के ऊपर, पेज नंबर 145 है, पेज नंबर 145 के ऊपर देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एस इक्वल ए बी की पावर एक्स, या एफ एस को हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, वाई इज इक्वल ए बी की पावर एक्स, ए नहीं लिखना, तो यहाँ पर क्या लिखें, वेयर, इधर लिखना है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 लेस देन बी, लेस देन 1 और बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको भी छोड़ दें, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये इसकी जरूरत नहीं, बी ग्रेटर देन 1 लिख रहे हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एस इक्वल टू ए बी की पावर एस और वाई इज इक्वल टू ए बी की पावर एस वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 1। इस रिकॉग्नाइज को क्या लिखना है, ये काट देना, इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या लिखना है, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, क्या लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू एक्स एस के जो दो लाइनें लगी हुई हैं, इन्हें हम क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगानी है, प्लस एक्स है फॉर एस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, माइनस एस फॉर एस लेस दैन 0, इस काट दें, इस कॉल्ड, क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन होगी इसकी। उसके बाद है नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेज नंबर 146 के ऊपर, पेज नंबर 146 है,
even and odd function. A function fs is called an even function if f of minus s is equal to f of s. For example, e को क्या पढ़ते हैं? For example, f of s इक्वल टू s स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ये वाला इवन फंक्शन है. और फिर ये उसके बाद ऑड फंक्शन, फंक्शन एफ एस इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एस इज इक्वल टू माइनस एफ एस. इसमें क्या था? एफ ऑफ माइनस एस इज इक्वल टू प्लस है. इसमें क्या है? एफ ऑफ माइनस एस इक्वल टू माइनस एफ एस. फॉर एग्जाम्पल एफ एस इक्वल टू एस क्यूब, ये वाली ऑड फंक्शन की डेफिनेशन. ये दो डेफिनेशन है. पहले क्या है? इवन फंक्शन. जब इवन फंक्शन आ जाए फिर आपने क्या लिखना है? A function fs is called an even function if f of s, f of minus s is equal to f of s. For example, fs equal to s square. ये वाली इवन फंक्शन की डेफिनेशन. अगर ऑड फंक्शन की डेफिनेशन आती है तो क्या लिखेंगे? A function fs is called an odd function if f of minus s is equal to minus f of s. For example, fs equal to s की पावर 3. तो ये वाली ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है. उसके बाद है बस ये डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन आपने करनी है, इनको आपने याद करना है. तो बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.